मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव, मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी का आरोप, तलवारें, लाठियां और पत्थर लेकर निकले समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की। गुना में समुदाय विशेष के लोगों पर मारपीट का आरोप, हनुमान के रूप में सजे व्यक्ति से भी मारपीट की गई, भक्तों पर मस्जिद के पास हुआ पथराव। गुना में शोभा यात्रा पर हमले को लेकर पार्षद गब्बर कुशवाहा ने की शिकायत, साजिश का बताया अंदेशा, पुलिस की व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। गुना में पथराव के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा, लोगों से किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई, इलाके में तनाव के चलते पुलिस की तैनाती। गुना में पथराव मामले में पुलिस का एक्शन शुरू, 5 नामजद समेत 15 से 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज, मुख्य आरोपी समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। गुना में स्थल पर थोड़ा पथराव हुआ है जी, उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा, काफ़ी सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया उनका सक्सेस किया। मुर्शिदाबाद में लगातार बिगड़ रहे हालात, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, बंगाल में वक्फ का विरोध बढ़ता देख लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल के हालात पर गृह मंत्रालय की नजर, कहा बंगाल को हर संभव सहायता का आश्वासन, केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल हिंसा का लिया संज्ञान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी फोर्स की तैनाती, हिंसा के बाद हालात पर काबू पाने की कोशिश, मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत। मुर्शिदाबाद इलाके में पुलिस ने देर रात निकाला फ्लैग मार्च, डीएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों ने लिया हालात का जायजा, इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। मुर्शिदाबाद में रिपोर्टिंग के दौरान रिपब्लिक टीम पर हमला, रिपब्लिक की टीम को कवरेज से रोका गया, असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, आक्रोशित भीड़ ने की पिता पुत्र की हत्या, इलाके में धारा 163 लागू, इंटरनेट सेवाएं बंद। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, एक शख्स को पकड़कर बुरी तरीके से पीटा गया, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर निशाना, बोले ममता बनर्जी कर रही हैं तुष्टीकरण की राजनीति, बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बंगाल में हिंसा को लेकर सीएम ममता को घेरा, बोले देश के अंदर एक और देश बनाने की कोशिश हो रही है, बंगाल की जिहादियों के हाथ में सौंपा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, कहा हिंदू मोहल्ले में तोड़फोड़ और आगजनी, मुर्शिदाबाद को बंगाल से अलग करने की साजिश। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हिंसा पर ममता सरकार को घेरा, मुर्शिदाबाद की मौजूदा स्थिति को बताया भयावह और कहा कि मुर्शिदाबाद में अब सिर्फ खून खराबा और डर का माहौल है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को देती है शरण, ममता और विपक्ष कर रहा तुष्टीकरण की राजनीति। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का मुर्शिदाबाद हिंसा पर बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में सभी संवैधानिक प्रतिक्रियाओं के बाद ये कानून बना है, तब भी कुछ लोग इस पर कर रहे हैं सियासत। बंगाल हिंसा पर बोले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, कहा बंगाल में हर हाल में लागू होगा वक्फ कानून, ममता बनर्जी के इशारे पर हो रही है हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, मुसलमानों से की अपील और कहा कि उग्र प्रदर्शन नहीं करने की अपील की गई और कहा कि प्रदर्शन से फायदे की जगह नुकसान ही होगा। लॉकेट चटर्जी ने बंगाल में हिंसा के लिए सीएम ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार, बोली वक्फ कानून को लेकर किया गया गुमराह, बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात। बंगाल में हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का पोस्ट और लिखा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बंगाल हिंसा पर बयान, कहा कुछ लोग जानबूझकर बंगाल को जलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर अशांति पैदा करने की कोशिश। हनुमान जयंती पर कोलकाता में निकाली गई शोभा यात्रा, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी शोभा यात्रा में शिरकत की। भोपाल में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए, पुलिस बल की तैनाती में शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा का समापन हुआ। हनुमान जयंती पर संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, विहिप और बीजेपी नेताओं ने मंदिर में पहुंचकर की भगवान हनुमान जी की आराधना। आगरा में करणी सेना का उग्र प्रदर्शन, हाईवे ब्लॉक करके सपा सांसद रामजी लाल सुमन से माफी की मांग की गई, सपा सांसद के घर के बाहर बढ़ाई गई थी सुरक्षा। अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन का समर्थन किया, बोले अपने कार्यकर्ता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। सपा सांसद के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कहा रामजी लाल सुमन की टिप्पणी से सभी राष्ट्रभक्त लोगों की भावना आहत।
मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान, बोले राष्ट्रभक्तों को अपमानित करने का हो रहा है काम। आगरा में करनी सेना का कार्यक्रम पहले से तय था। साबू राणा के प्रत्यर्पण पर बोले सीएम हेमंता, कहा ये भगोड़ों के लिए संदेश है, मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत। लखनऊ में अंबेडकर की प्रतिमा रखने को लेकर बवाल हुआ। पथराव में महिला थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। इलाके में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी, चौथी आतंकी की तलाश। अब तक ऑपरेशन में सुरक्षा बल 3 आतंकियों को कर चुके हैं ढेर। आज भोपाल दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। दिल्ली के लाल किला मैदान में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे मौजूद। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को करेंगे साकार। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। एजीएल की संपत्तियों पर कब्जा लेने के लिए भेजे हैं नोटिस। हर महीने का किराया ईडी को जमा करना होगा। झारखंड में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद। बेस कैंप के पास ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान हुआ घायल। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में लिया हिस्सा। सुखोई 30 और C-17 विमानों के साथ किया अभ्यास। 12 देशों की वायुसेना शामिल हुई। भारत और अमेरिका की नेवी ने किया सैन्य अभ्यास। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना लक्ष्य। दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का प्रतीक। उत्तर प्रदेश के झांसी में सनसनीखेज वीडियो आया सामने। युवतियों और युवकों ने शख्स की लात घूसों से की पिटाई। आरोपियों की पहचान करने में जुटी है पुलिस की टीम। गोंडा कचहरी में पति और पत्नी के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आपसी विवाद को लेकर पति और पत्नी ने एक दूसरे पर बरसाई थप्पड़। गाजियाबाद में पुरानी रंजिश के चलते युवक की पिटाई। ईंट, पत्थर और लाठी से पीट करके किया आत्महत्या। पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। दिल्ली के मधु विहार में मकान की दीवार गिरने का वीडियो सामने आया। एक बुजुर्ग की हो गई थी मौत। हादसे में 3 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर में आवारा पशुओं का आतंक। 2 सांडों की लड़ाई के चलते फर्रुखाबाद बरेली नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। झांसी में एक शख्स ने अवैध तमंचे से की फायरिंग। जुए में रुपए हारने पर पैसे लौटाने को लेकर गोलीबारी हुई। वीडियो सामने आया। एक्शन में पुलिस। नोएडा के सेक्टर 168 में 2 महिलाएं आपस में भिड़ी। व्हाट्सएप पर विवाद को लेकर दोनों के बीच जमकर मारपीट। बुलंदशहर के वन स्टॉप सेंटर में खाना मांगने पर किशोरी की पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएम ने मामले में जांच के निर्देश दिए। मैनपुरी में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। बिजली की लाइन से निकली चिंगारी से 5 बीघा फसल जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में आग ने मचाया तांडव। खेत में लगी आग से 60 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। हाई टेंशन तारों से निकली चिंगारी के चलते आग लगी। लखीमपुर खीरी में भी किसानों पर आग की मार। खेतों में लगी भीषण आग से कई एकड़ गेहूं की फसल जली। दमकल विभाग के देर से पहुंचने से किसानों में नाराजगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी दिखा आग का तांडव। भीषण आग के चलते मकान में रखा सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मैनपुरी में बच्चों को मिलने वाले पौष्टिक आहार की कालाबाजारी। राशन विक्रेता के यहां आंगनवाड़ी का पौष्टिक आहार उतारने का वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के बीकानेर में दिखा रफ्तार का कहर। कार का टक्कर मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे में कार चालक भी हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा। कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का बयान सामने आया। बोले पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा किया। वक्फ कानून बनने से मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरिद्वार में बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। बोले बीजेपी 20 से 25 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बाबा साहेब सम्मान समारोह का करेगी आयोजन। लखनऊ में मैराथन का किया गया आयोजन। देश की एकता विकास का दिया गया संदेश। खिलाड़ी और वरिष्ठ नागरिक भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कॉलेज स्टूडेंट पर जानलेवा हमला किया गया। अज्ञात हमलावरों ने तेज धार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के मयूरभंज में तूफान ने मचाया कहर। कई दुकानों और इमारतों को पहुंचा नुकसान। तूफान की वजह से टाला गया चैत्र पर्व महोत्सव।
हरियाणा के कैथल में बारिश में भीगी मंडी में रखी गेहूं, नहीं हो पाया था गेहूं का उठान, व्यापारियों को हुआ नुकसान। हापुड़ में बारिश तूफान की वजह से किसानों की फसल बर्बाद, आम की पैदावार को भी भारी नुकसान पहुंचा। मुंबई एयरपोर्ट पर 6 करोड़ रुपए की सोने की छड़ी बरामद की गई है। बैंकॉक से आने वाले शख्स ने जूते में छिपाकर रखी थी छड़ी, तलाशी के दौरान पकड़े जाने पर गिरफ्तारी हुई। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 मौतों के मामले में जांच तेज, आरोपी डॉक्टर से पूछताछ के बाद एसीपी ने गठित की है एसआईटी, आरोपी डॉक्टर का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी। लखीमपुर खीरी में रात में सड़क पर टहलता दिखा बाघ, टाइगर को देखकर सहमे कार सवार बाघ का बनाया गया वीडियो। लखीमपुर खीरी में बाघ ने किसान पर किया हमला, खेत में काम करने के दौरान हमले में किसान घायल, वन विभाग की टीम के नहीं आने से लोगों में नाराजगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद, बैंक ऑफ बड़ौदा के सेंटर से हजारों रुपए चोरी करके चोर फरार हो गए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की 80वीं वर्षगांठ पर रूस भारत साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, रूस और भारत की दिखी दोस्ती। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा पर हमला हुआ, करीब 6 से 7 लोगों ने हमला किया, स्थानीय लोगों ने हमलावरों को पीटा, आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया। जालंधर ग्रेनेड ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने आरोपी सैदुल अमीन को दिल्ली से किया गिरफ्तार, बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से किया था हमला। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन जारी, 2 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गौ तस्कर घायल। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, सामान खरीदने गई किशोरी के साथ दरिंदगी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 6 लुटेरे गिरफ्तार किए गए, लूट की योजना बनाने के दौरान पुलिस ने दबोचा गहने, बाइक, फोन और अवैध असलहा बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, अवैध हथियार और लूट का सामान बरामद, हथियार के दम पर ई-रिक्शा लूट करके हुए थे फरार। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों ने की गुंडई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबंगों को दबोचा। मैनपुरी में पुलिस ने 36 घंटे के अंदर हत्या का मामला सुलझाया, पैसे के चलते गला रेत कर दोस्त ने की थी हत्या, पैसे वापस न देने के चलते वारदात को दिया था अंजाम। उत्तर प्रदेश के मऊ में गैंगस्टर एक्ट में गांजा तस्कर पर कार्रवाई हुई, गांजा तस्कर बदरुद्दीन खान की 15 लाख की संपत्ति कुर्क की गई, जिलाधिकारी के आदेश पर की गई कार्रवाई। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप मैनेजर के हत्यारों का फोटो जारी, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जारी की है फोटो, हत्या के आरोपियों पर इनाम भी घोषित। हनुमान जयंती पर नेपाल के बीरगंज में बवाल हुआ, हिंसा और आगजनी के बाद हालात तनावपूर्ण हैं, आज दोपहर 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यहूदी लोगों के लिए की प्रार्थना, कहा ईश्वर यहूदी लोगों, इजराइल और अमेरिका पर कृपा बनाए रखे। इजराइल ने फिर गाजा पर किया स्ट्राइक, अल अहली अस्पताल पर बमबारी की गई, अस्पताल के आपातकालीन विभाग को निशाना बनाया गया। गाजा में इजराइल ने बरपाया कहर, युद्ध में अब तक करीब 51,000 लोगों की मौत, 1 लाख से ज्यादा लोग युद्ध में हुए घायल। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी, इजरायली ने गाजा में आईडीएफ का वीडियो जारी किया है और कहा है कि नया सुरक्षा गलियारा हो गया है पूरा। इजराइल में बंधकों के परिजनों से मिले पूर्व पीएम ऑलमार्ट, प्रदर्शन में हुए शामिल, सरकार से बंधकों की जल्द रिहाई की मांग की। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हमले के बाद बिगड़े हालात, लोग पलायन करने को हुए मजबूर, शिविर में रहने को मजबूर। ब्रिटेन की कच्चे माल से स्टील बनाने वाली आखिरी फैक्ट्री पर सरकार का नियंत्रण, चीनी कंपनी से छीना संचालन, किंग चार्ल्स ने भी समर्थन किया। बांग्लादेश में इजरायल विरोधी प्रदर्शन जारी, हमास के समर्थन में ढाका की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, नेशनल हाईवे को जाम करके प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। सर्बिया के बेलग्रेड में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के समर्थकों ने निकाली रैली, राष्ट्रपति ने लोगों को किया संबोधित, कहा अधिकारियों को फिर से कानून पर करना चाहिए विचार। सर्बिया में अभी भी तनावपूर्ण हालात, बेलग्रेड में छात्रों ने निकाली रैली, हजारों लोग हुए शामिल। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता, कैदियों की अदला बदली पर भी हुई चर्चा, पश्चिम एशिया में तनाव के माहौल में हो रही है वार्ता। तुर्की में बोले रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री, दोनों नेताओं ने एक दूसरे की सेना पर ऊर्जा स्थलों पर हमला करने का लगाया आरोप। रूस ने कीव पर फिर की एयर स्ट्राइक, हमले में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, 3 लोग गंभीर रूप से घायल।
यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला, भारतीय दवा कंपनी के गोदाम में हुआ हमला, यूक्रेन ने उठाए सवाल। चीन में भयंकर रेतीली तूफान ने मचाई तबाही, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। रेतीली तूफान से कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा। अटलांटिका में दिखा बाढ़ का कहर, पानी में बहती दिखी गाड़ियां, लोग घरों में कैद होने को मजबूर।